दोस्तों, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे परिवार से हमारे जो दादाजी होते हैं, नाना जी होते हैं, उन लोगों से हम कहानी सुनते थे। बहुत ही मजा आता था। आज की कहानी एक दादाजी की है। वो बताते हैं कि वो किस तरह एक चुड़ैल को अपने घर लेकर आ गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। एक दिन की बात है। ठंड का मौसम था। हर तरफ घना कोहरा छाया था। सारे लोग अपने काम खत्म करके जल्दी जल्दी अपने घर निकल रहे थे। उस वक्त दादाजी एक बड़े से कंपनी में बड़े पोस्ट में काम करते थे। उस दिन दादाजी रोज की तरह अपने काम खत्म करने के बाद बाजार चले गए थे। बाजार से कुछ सब्जियां और कुछ ताजा ताजा मछलियां खरीदते खरीदते दादाजी को समय का अंदाजा ही नहीं हुआ कब रात हो चुका था। उस बाजार से दादाजी का घर 10 किलोमीटर का फासला था। दादाजी को जब अंदाजा हुआ कि बहुत देर हो चुका है, अगर वो मेन रोड से अपने घर जाएंगे तो बहुत ही देर हो जाएगा। दादाजी ये सोचे कि क्यों ना आज मैं जंगल का रास्ता अपना लूं। वहां से जंगल का रास्ता देते हुए जाएंगे तो वो जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे। ये सोचते हुए दादाजी जंगल की रास्ते की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता, कच्ची सड़क, थोड़ा सा अंधेरा भी हो चुका था। दादाजी फिर भी हिम्मत करके बिना डरे उस जंगल के अंदर चले गए। डरावनी रास्ता और कच्ची सड़क, फिर भी दादाजी बिना डरे अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद दादाजी ने देखे कि एक वीरान जगह पर सुनसान रास्ते पर एक औरत बैठकर रो रही है। दादाजी उस जगह के आसपास देखने लगे। वहां पर और कोई भी नहीं था, सिर्फ वो औरत अकेले बैठकर रो रही थी। दादाजी सोचने लगे, इस तरह से इस अंधेरे जंगल में ये औरत क्या कर रही है। उन्होंने सोचा शायद कोई गरीब औरत है जो किसी कारण रास्ता भटककर इस जंगल के अंदर आ गई और बाहर नहीं जा पा रही है, इसीलिए बैठकर इस जंगल के अंदर रो रही है। उस औरत की मदद करने के लिए दादाजी उस औरत के पास गए और जाकर उस औरत को पूछने लगे कि बेटी, इस अंधेरे जंगल में तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? मगर दादाजी का कोई भी जवाब वो औरत नहीं दिया, बल्कि और जोर जोर से रोने लगा। रात होने के वजह से सारे जंगल में उस औरत की आवाज गूंज रही थी। फिर दादाजी ने उस औरत को पूछने लगे, बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बोली। तभी दादाजी सोच में पड़ गए। इस अंधेरी जंगल में इस औरत को छोड़कर जाना बहुत ही बुरी बात है। उस औरत की मदद करने के लिए दादाजी उस औरत को कहने लगे, बेटी ठीक है, अगर तुम्हारा कोई मजबूरी है, तुम्हारे बारे में मुझे कहना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। इस तरह से अंधेरे जंगल में अगर रहोगे तो शायद जंगल की कोई जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों ना आज रात तुम मेरे यहाँ चलो। आज की रात तुम मेरे घर में रुक जाना। कल सुबह होते ही तुम अपने घर चले जाना। तुम्हें खाना तो पकाना आता है ना? क्यों ना आज रात तुम हमारे घर में खाना पकाओ। वो औरत दादाजी की ये बातें सुनने के बाद झट से खड़ा हो गई और दादाजी के गाड़ी के पीछे के सीट में जाकर बैठ गई। वो औरत अपने सिर में बड़ा सा घूंघट डालने के वजह से उसका चेहरा ढका हुआ था। उस रात को दादाजी उसके चेहरे को ठीक से देख नहीं पाए। दादाजी उस औरत को लेकर अपने घर चलाए गए थे। घर में सारे लोग दादाजी का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो जाने के वजह से सब लोग परेशान थे। दादाजी का मोटरसाइकिल जैसे ही घर के सामने जाकर रुका, घर के सारे लोग भागते हुए दादाजी के पास आ गए थे और कहने लगे, इतना देरी क्यों हो गया? आप इतना देर तक क्या कर रहे थे? दादाजी सबको समझाते हुए कहने लगे, अरे अरे, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार में कुछ सब्जियां और मछलियां खरीदते वक्त मुझे थोड़ा सा देर हो गया। रास्ते में आते समय मैंने इस औरत को जंगल में देखा। ये औरत अकेले जंगल में बैठकर रो रही थी, इसीलिए उसका मदद करने के लिए मैं इसे भी अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। ये औरत आज की रात हमारे यहाँ खाना पकाएगी और इसके लिए कहीं भी एक थोड़ा सा जगह दे देना। आज की रात वो हमारे यहाँ रुकेंगी, सुबह होते ही वो अपने घर चले जाएंगी। दादाजी की बातें सुनते ही सब लोग हाँ में हाँ भरते हुए उस औरत को अपने घर लेकर चले गए। मजे की बात यह था कि घर के कोई भी लोग, कोई भी सदस्य उस औरत का शक्ल नहीं देखे थे।
क्योंकि वो औरत अपने सर पर इतना बड़ा ओढ़नी डालकर खड़ी थी। मगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक दादी जी को जरूर हो रही थी। दादी जी सोच रहे थे, कहीं ये चोर निकली तो? रात के वक्त हमारे परिवार के सारे लोग सो जाने के बाद अगर ये घर में कोई चोरी करके भाग जाएगी तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। दादी जी के दिमाग में ये बात जरूर चल रही थी। मगर जो भी हो, दादाजी के बातें सुनने के बाद दादी उस औरत को अपने किचन रूम में लेकर चली गई। दादी उस औरत को कहने लगी किचन की सामान कहाँ कहाँ पर है, कौन सा सामान कौन सी जगह पर है, उसको ठीक से समझाने लगी। मगर वो औरत कुछ भी आवाज नहीं कर रही थी, बस ऐसा ही करते जा रही थी। दादी जी के बातें सुनने के बाद वो औरत दादाजी जो भी सब्जियां लेकर आए थे बाजार से और जो मछलियां लेकर आए थे वो दोनों का बैग लेकर किचन रूम के अंदर रख दी। दादी जी उस औरत को कहने लगी, बेटी सबको जोर से भूख लग रही है, तुम जल्दी जल्दी खाना पकाओ। वो औरत कहने लगी दादी जी का थोड़ा सा शक और बढ़ गई उस औरत की इस तरह से का जवाब सुनकर। वो औरत कुछ भी बोल नहीं रही थी, सिर्फ ऐसे ही कह रही थी। तो दादी जी सोच में पड़ गए, शायद ये औरत गूंगी है या फिर हमारे साथ बातचीत करना नहीं चाहती है। चाहे जो भी हो, हमें क्या ये लेना देना, आज की रात ही तो है, कल सुबह ये औरत अपने घर चली जाएगी। ये सोचते हुए दादी जी उस औरत को कहने लगी, बेटी तुम किचन में जल्दी जल्दी खाना पकाओ, मैं दूसरे कमरे में बैठी हुई हूँ, तुमको जो भी कुछ भी जरूरत हो तो मुझे आवाज देना, मैं चली आ जाऊंगी। वो औरत कहने लगी दादी उस किचन रूम से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में जाकर बस 5-10 मिनट बैठी होगी। दादी जी को कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचकर दादी फिर से किचन रूम के अंदर गई। अंदर जाकर जैसे ही किचन रूम का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, उनकी पैर वहीं पर जम गई, ना वो आगे जा पा रही थी ना ही पीछे। किचन रूम का वो नजारा देखकर दादी जी की धड़कन रुक रही थी। दादी जी ने देखा कि किचन रूम में वो औरत बैठकर कच्ची मछलियां खा रही थी। उस औरत का जो घूंघट था वो निकल गया था। दादी जी इस तरह का डरावनी चेहरा आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। सच में वो किचन रूम का नजारा बहुत ही खौफनाक था। दादी जी तो चाहती थी कि वो जोर जोर से चिल्लाकर घर के सारे सदस्यों को अपने पास बुलाने के लिए, मगर दादी जी का आवाज उनके मुंह से नहीं निकल रही थी। वो औरत मछली खाने में इतना मग्न हो गई थी कि उसे कुछ भी ध्यान नहीं था और वो खुशी से कुछ आवाज निकाल रही थी। सच में उस वक्त दादी जी का हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। वो अपने परिवार के सारे सदस्यों को अपने पास बुलाना चाहती थी, मगर उनकी आवाज अपने मुंह से नहीं निकल रही थी। फिर दादी जी ने बड़े ही हिम्मत करके पास में एक केरोसिन का डब्बा था, उस डब्बा को नीचे गिराकर उस पर आग लगा दी। किचन रूम में आग लगते ही, उस आग को देखते ही वो औरत गुस्से से चिल्लाने लगी। वो आवाज इतना जोर से था कि घर के सारे सदस्य के साथ आसपास के सारे लोग भी आकर घर में जमा हो गए, आखिर क्या हुआ ये देखने के लिए। वो चुड़ैल को देखकर सारे लोग चिल्लाने लगे। वो चुड़ैल डर के मारे इतने सारे लोगों को देखकर खिड़की से होता हुआ वो जंगल के अंदर भाग गई। पता नहीं उस रात वो चुड़ैल किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी या फिर नहीं, ये तो पता नहीं, मगर उस रात दादी जी की हिम्मत के वजह से वो चुड़ैल घर छोड़कर भाग जरूर गई थी। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही पुरानी है। आज भी दादा दादी अपने पोते पोती को वो चुड़ैल की कहानी सुनाती रहती है। आप लोगों को हमारा ये कहानी कैसा लगा? अगर आप लोगों को हमारा ये कहानी पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।